प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मैं आपको नया टॉपिक है मेरा उत्तोलक। दोस्तों, उत्तोलक के बारे में हम जानेंगे आज क्या होते हैं उत्तोलक। दोस्तों, इस उत्तोलक के बारे में पढ़ने से पहले आप ये जान लेते हैं जो उत्तोलक होते हैं वो सरल मशीन की तरह भांति काम करते हैं। यानी कि वो कैसे होते हैं, सरल मशीन एवं इसी सरल मशीन जो सरल मशीनों की मतलब कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जाता है वही मेरे उत्तोलक कहलाते हैं। मतलब जो होगा आप एनर्जी कम वेस्ट करेंगे और काम ज़्यादा होगा तो वो क्या होता है दोस्तों, यही होता है उत्तोलक। यानी कि जो उत्तोलक होता है इसे मैं सरल मशीन बोलता हूँ। क्या? सरल मशीन। दोस्तों क्या हम सरल मशीन बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि इस पर कम बल लगाते हैं और अधिक कार्य होता है, वो क्या कहलाता है उत्तोलक। अब उत्तोलक हो गया कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जाता है। बल क्या होगा, बल होगा कम, कार्य क्या होगा, कार्य ज़्यादा होगा। यानी कि बल कम लगाएंगे और कार्य ज़्यादा होगा तो ये क्या कहलाएगा, उत्तोलक कहलाएगा। अब इसके साथ जान लेते हैं कौन सा उत्तोलक कैसा होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। जो उत्तोलक हम पढ़ रहे हैं तो आपने ये देखा होगा, घर पे सबके घरों में होती है। ये क्या होती है दोस्तों, पता है? पता है दोस्तों, ये होती है आपकी कैंची। दोस्तों ये क्या होती है, कैंची। अब कैंची पे देखिए, हम उसे ऐसे पकड़ते हैं अंगूठे और उंगलियों के सहारे। पहली चीज़ तो उसमें आप जो अगर हाथ से फाड़ रहे हैं तो आप उसमें क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे, आप सफाई नहीं दे पाएंगे काम में। लेकिन यदि कैंची की सहायता से काट रहे हैं तो काम भी अच्छा होगा और अधिक मोटा भी होगा। जैसे आप जीन्स काटते हैं तो जीन्स में क्या होता है, तो यानी कि आप काट नहीं पाते हैं तो उसके साथ एक कैंची के साथ सहारे काट देते हैं तो कट जाता है। तो यही होता है, बल हम कम लगाएंगे और कार्य ज़्यादा होगा तो ये क्या कहलाएगा, उत्तोलक कहलाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ लेते हैं कहाँ पे क्या होता है। तो इसके आगे जैसे अगला टॉपिक करते हैं, यहाँ से मिलता है आपको 3 पार्ट डिवाइडेशन कर देते हैं। इसका डिवाइडेशन करने के साथ डिविजिबिलिटी, इसमें भार होता है दोस्तों, भार होता है, आलम्ब होता है, आयास होता है। दोस्तों ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। दोस्तों ये 3 चीज़ें होती हैं। अब कहाँ पे क्या होता है, अब यही चीज़ पूछ लेते हैं। तो कैंची होती है, आलम्ब कहाँ पे होता है दोस्तों, कैंची का आलम्ब बिंदु ये होता है जहाँ पे वो दोनों बिंदु आपस में, दो कैंची के दोनों सिरे जहाँ पे आपस में ज्वाइंट होते हैं उसे बोलते हैं आलम्ब सिरा। कौन सा, आलम्ब सिरा। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, आलम्ब सिरा। जहाँ उंगलियों और अंगूठे के सहारे से फंसाते हैं उसे बोलते हैं आयास, आयास, ठीक है। और जहाँ से हम कपड़ा काटते हैं उसे बोलते हैं भार, भार, ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं भार। अब यहीं पे देख लेते हैं जो भार होगा, भार क्या होता है, भार दोस्तों होता है किया जाने वाला कार्य, भार कहलाता है। यहाँ पे जो भार होगा किया जाने वाला कार्य होगा, किया जाने वाला जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, भार कहलाएगा। यानी कि हम इस कैंची के सहारे जितना भी काम या भार करते हैं, किया जाने वाला जो काम कर देते हैं हम कैंची के सहारे जितना कपड़ा काटते हैं वो क्या कहलाएगा, उसका भार कहलाएगा। अब इसी की जगह आलम्ब सिरा होता है। आलम्ब सिरा क्या होता है, आलम्ब सिरा दोस्तों आपने देखा होगा कैंची जहाँ पे वो जुड़ती है, अब वहाँ से कैंची को हम आपको बता रहे हैं। जो कैंची इस तरह की होती है, मान लेते हैं इसको मैं तोड़ दिए, ये हुई आपकी कैंची, ठीक है। कैंची को आप ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं, जहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक चारों तरफ घुमाई जाती है वो क्या सिरा कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, कैंची को चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने वाली सिरे को या उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आलम्ब सिरा बोलते हैं दोस्तों, आलम्ब सिरा बोलते हैं। आयास सिरा क्या होता है, आयास सिरा वह सिरा होता है जहाँ से हम क्या है, आयास सिरा पे क्या लगाते हैं दोस्तों, उंगलियों के सहारे हम बल लगाते हैं, बल के सहारे कार्य होता है। जहाँ से हम बल लगा देते हैं उंगलियों से, उंगलियों के सहारे किया जाने वाला कार्य जो होगा, कार्य में जो हम बल लगाते हैं अपना, उसे हम क्या बोलते हैं, आयास सिरा बोलते हैं। उंगलियों के सहारे जो बल लगाते हैं उसे हम बोलते हैं आयास सिरा। दोस्तों बात क्लियर। अब इसके आगे जैसे बढ़ते हैं,
आपको हर एक चीज़ बताते हैं, कहाँ पे आयस बड़ा होगा, कहाँ आलम्ब सिरा बड़ा होगा, हर एक चीज़ आपको बता रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम जैसे बढ़ते हैं उसके आगे हम एक चित्र आपको बना के दिखा देते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। ये इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, जो आयास सिरा है इसको उल्टा लिख देते हैं, इसको यहाँ पे आयास करते हैं, तो आयास होगा, फिर क्या होगा, ये तो बीच में है, ये ऐसे ही रहेगा, आलम्ब होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भार यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, भार। ठीक है, भार क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा। अब यहीं पे बात जो आ जाती है दोस्तों, भाई यहाँ से जो बात आती है, आयास से आलम्ब के बीच की दूरी, आयास से आलम्ब के बीच की दूरी को बोलते हैं ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए बोलते हैं। मानते हैं, हम मान रहे हैं दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं। आयास से आलम्ब के बीच की दूरी कितनी है, ए है, और आलम्ब से भार के बीच की दूरी को बी मान लेते हैं दोस्तों। इसके बीच की दूरी को हम बी मान लेते हैं। जो आयास है और आलम्ब है, इनके बीच की आयास और आलम्ब के बीच की दूरी को ए मान लेते हैं। इसके बाद आलम्ब से भार के बीच की दूरी को हम बी मान लेते हैं। इतना मानने के साथ क्या होगा, इसे क्या बोल देते हैं, जो ये वाली भुजा होगी, इसको आलम्ब से भार के बीच की दूरी को भार भुजा बोलते हैं। कौन सी, भार भुजा बोलते हैं। भार भुजा क्या होगी, ए होगी, और इसे क्या बोलते हैं, आयास भुजा। इसे बोल देते हैं आयास भुजा। आयास भुजा, आयास भुजा यानी कि कहाँ से होगी, आयास से लेके आलम्ब के बीच की दूरी आयास भुजा कहलाती है, और आलम्ब से भार के बीच की दूरी को हम भार भुजा बोलते हैं। अब इसी जगह आपको कई सारे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो आपकी कैंची है, ये कैंची पे देखिए आयास है, आलम्ब है, और ये है। अब यहाँ पे देखिए, आयास से लेके आलम्ब के बीच की दूरी कितनी है, ए है दोस्तों। यहाँ पे आयास है और ये आलम्ब है। आयास से आलम्ब के बीच की दूरी कितनी है, ए है, ठीक है, और आलम्ब से लेके भार के बीच की दूरी बी है। यहाँ से क्या पता चलता है, अब इसमें भी यही है, ये ए होगी और ये वाली बी हो जाएगी। यहाँ से हो जाता है ए बराबर बी, ए बराबर बी, यानी कि जितना आयास होगा उसके बराबर ही भार होगा। जितना आयास होगा, आयास भुजा जितना होगी उतना ही भार भुजा होगी। यहाँ से ये हो जाता है। अब जो बल लगाएंगे उसे बोलते हैं यांत्रिक बल। उसे कौन सा, यांत्रिक बल बोलते हैं। यांत्रिक बल, यांत्रिक बल मान लेते हैं एक, क्योंकि आप जितना काम कर रहे हैं, जितना दबाएंगे उतना ही काम करेगी। इसे यहीं से पता चल जाता है, ए बराबर बी, आयास भुजा बराबर भार भुजा के होती है। अब इसी जगह आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। आपने नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखी होगी, वो इस तरह की होती है दोस्तों। ऐसे आती है, यहाँ पे नींबू रखा जाता है और ये ऐसे आ जाती है, ये ऐसे पहुँच जाता है। इसे क्या बोलते हैं, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। यहाँ पे क्या होगा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। दोस्तों क्या होगा, ये है आपकी नींबू निचोड़ने वाली मशीन यहाँ से, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। कैंची का एग्जांपल आप सीख चुके हैं। अब इसके आगे और एग्जांपल, आपके घरों में चिमटा देखा होगा। जब शैतानी करते हैं तो चिमटा मम्मी मारती है ना, तो वही वाला चिमटा। ये क्या होता है, चिमटा। ज़्यादा फैला गया, ज़्यादा दोस्तों फैल गया ज़्यादा। यहाँ से ये ऐसे होगा, ज़्यादा फैला दिया था मैंने, ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या होगा, चिमटा है आपका। बचपन में दोस्तों जब शैतानी करते थे तो मम्मी मारती थी चिमटा, वही वाला चिमटा है दोस्तों, ठीक है, चिमटा। चिमटा में देखते हैं, जो ये होता है, यहाँ पे गोल टाइप का होता है पीछे, उसे क्या बोलते हैं, उसे आलम्ब बोलते हैं। क्या, आलम्ब बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से रोटी को दबाया जाता है उसे बोलते हैं भार। यानी कि यहाँ से ये वाली रोटी यहाँ से दबाई जाती है, इसे बोलते हैं भार, ठीक है, इसे बोलते हैं भार। और जो बीच का हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, आलम्ब हो गया, भार हो गया, उसे आयास बोल देते हैं, उसे आयास बोलते हैं, ठीक है, उसे आयास बोलते हैं।
अब यहाँ पे बताइए आयास से लेके आलम के बीच की दूरी कितनी होगी? आयास से आलम के बीच की दूरी, आयास से आलम के बीच की दूरी कितनी है? आयास से आलम के बीच की दूरी a है, आयास ये है, आलम भी है, इतनी दूरी क्या है? a है। और भार के बीच की दूरी, आलम से भार के बीच की दूरी यानी कि यहाँ तक पूरी, यहाँ तक ये रोटी दबाई जा रही है, यहाँ तक बीच की दूरी b है, इतनी केवल सिर्फ बीच की दूरी है, ये अंतिम बिंदु तक है। अंतिम बिंदु तक कितनी है? a है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, उसमें अभी और बाकी है कुछ, सब कुछ बता रहे हैं हम। यहाँ पे आते हैं जो ये सेंटर बिंदु होता है जहाँ से वो दबाया जाता है और जहाँ से दबती है। अब इसी के साथ जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है, इसमें अखरोट फोड़ने वाली मशीन होती है, उसके साथ सुपारी काटने वाली मशीन होती है, ये सारी होती हैं। तो जो हिस्सा होता है यही होता है, यहाँ से जो दबाया जाता है इसे क्या बोलते हैं? इसे आलम्ब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आलम्ब। आलम्ब, ठीक है, इसे आलम्ब बोलते हैं। जहाँ से नींबू रखा जाता है इसे बोलते हैं भार, और जहाँ से दबाया जाता है इसे आयास बोलते हैं। इसे आयास बोलते हैं। मैंने अभी बताया जहाँ से वो स्वतंत्रता पूर्वक घुमाई जा सकती है, किसी भी चीज़ को उसके सेंटर बिंदु से उसे चारों तरफ घुमाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आलम्ब। उसे आलम्ब बोलते हैं। यहाँ से इसको देखिए, इसको हम सरौता जो होगा उसे मैं इधर इधर मतलब उसको स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है, घुमा सकते हैं, तो इसे क्या बोल देते हैं? आलम्ब, ठीक है। और जिसको यहाँ से जहाँ पे भार है, ठीक है, जिसका काम कर रहे हैं उसको जहाँ से ताकत लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? आयास शिरा बोलते हैं। कार्य को करने में जहाँ से बल लगाया जाता है उसे आयास शिरा बोलते हैं, और जिसको करना होता है उसे हम कार्य बोलते हैं, यानी कि भार बोलते हैं। नींबू को निचोड़ना है, ये होगा आपका भार, और जहाँ से दबार है इसे बोलते हैं आयास। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर बनता है दोस्तों, एक बार थंब जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आयास भुजा है, आयास भुजा से लंब भुजा, आयास लंब से आयास भुजा कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी, और यहाँ से भार के बीच की दूरी, आलम से भार भुजा के बीच की दूरी b होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी b होगी। अब यहाँ पे अब देखिए है आयास, और ये आयास भुजा, ये भार भुजा। अब यहाँ पे देखिए कौन भुजा बड़ी होगी? चिमटा में कौन सी भुजा बड़ी होगी? देखो a भुजा यहाँ बीच की दूरी है और b भुजा लास्ट तक की है, b भुजा बड़ी होगी a भुजा से बड़ी होगी b वाली भुजा। और यहाँ पे देखिए b भुजा है और ये a है, a बड़ी होगी b वाली से, a बड़ी होगी b वाली से, यानी कि यहाँ पे जो होगा चिमटा, और ये चिमटा हो गया, और ये क्या है? ये चिमटा है दोस्तों, और ये है नींबू निचोड़ने वाली मशीन आपकी, ठीक है। जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन है उसमें a का जो मान होगा वो बड़ा होगा। a का मान यानी कि आयास भुजा बड़ी होगी भार भुजा से, आयास भुजा बड़ी होगी भार भुजा से। तो यांत्रिक बल क्या होगा? यांत्रिक बल इसमें क्या होगा? यांत्रिक बल एक बड़ा होगा यांत्रिक बल से, यांत्रिक बल से एक बड़ा होगा, यानी कि एक बड़ा होगा यांत्रिक बल, यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों, लाभ होता है, प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, यांत्रिक लाभ, ठीक है। इससे एक से छोटा होगा या एक बड़ा होगा यांत्रिक बल से। और जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है दोस्तों, ये वाला मान बड़ा होता है। अब इसी जगह ये वाला ऐसे कर देते हैं, ये, तो इसमें कौन सा मान बड़ा होता है? ये वाला, ए का मान बड़ा होता है। जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ पीठ होती है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे बी छोटी है और ए बड़ा है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा? ए का मान बड़ा है, यांत्रिक लाभ जो होगा एक से अधिक होगा, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा। इसका कहने का मतलब है यांत्रिक लाभ जो एक से अधिक होगा, इसका कहने मतलब आयास जो है हम उसे कम कार्य करके, कम बल लगा के अधिक कार्य करते हैं यांत्रिक बल, तभी कह रहा है यांत्रिक बल एक से अधिक होगा। यांत्रिक बल मतलब जो कार्य करेंगे, जो क्षमता अपनी वेस्ट करते हैं, जो हम अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसका जो कार्य निकलता है वो ज़्यादा होगा। हमारी एनर्जी के अनुसार जो कार्य होगा वो ज़्यादा होगा, तभी वो यांत्रिक लाभ अधिक होगा। इसमें क्या होता है? कम होता है,
उसमें कैंची भी बराबर होता है दोस्तों। 3 मैंने एग्जाम्पल बताया और 3 के तीनों डिफरेंशिएट एग्जाम्पल थे। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। और कोई एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सलूशन दे दूंगा। स्टीफन यूट्यूब चैनल के साथ फिर से मुलाकात होगी अमन सिंह से।